मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो गया और कल ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के रूप में दिलीप जायसवाल आए और आते ही उन्होंने जो फरमान जारी किया है उसके बाद यह मान लीजिए कि जहां जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगेगा, वहीं सैकड़ों हजारों घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। जी हाँ, आप जानते हैं मित्रों कि 11 शहरों में सैटेलाइट टाउन बन रहा है, जिसके चलते सैकड़ों हजारों मौजा है जिसकी खरीद बिक्री पर रोक लग गया है 11 जिलों के। और अब 14 जिलों के अधिकारियों को भी यह निर्देश दिया गया है कि विशेष तरह की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जाए और इसकी सूचना निचले स्तर तक दिया जाए ताकि वैसे ज़मीन की खरीद बिक्री या उसका दाखिल खारिज या फिर रेंट फिक्सेशन यह कुछ भी नहीं हो सके। मित्रों, आप जानते हैं कि इसी तरह बेतिया राज के ज़मीन पर भी खरीद बिक्री पर रोक लग गई है। मतलब कि एक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सुधार के नाम पर यह जो नई चीज़ें लाई जा रही है, इससे लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। आइए जानते हैं मित्रों विस्तार से कि आखिर यह मामला क्या है। देखिए, कल ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने दिलीप जायसवाल और उसके बाद उन्होंने 14 जिलों के अधिकारियों को पत्र लिखा है। कहा है कि 14 जिलों में जो भी टोपो लैंड है उसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया जाए। साथ ही टोपो लैंड की खरीद बिक्री अगर खरीद हो भी गई है तो उसका दाखिल खारिज नहीं किया जाए या किसी भी तरह का रेंट फिक्सेशन या लगान निर्धारण ऐसे भूमि का नहीं होना चाहिए। सरकार के अनुसार टोपो भूमि जो होती है वो सरकारी भूमि मानी जाती है और इस पर किसी भी तरह का निजी अधिकार मान्य नहीं हो सकता है। जिला के अधिकारियों को यह कहा गया है कि यह जानकारी निचले स्तर मतलब सीओ स्तर तक दे दिया जाए। उसके अलावा विभाग के अनुसार भूमि सर्वेक्षण के बाद भी इस जमीन को लेकर सरकार द्वारा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि कोई खरीद बिक्री नहीं होगी। बता दें मित्रों कि यह जो मुद्दा है यह कोई नया नहीं है, ये पुराना मुद्दा है और 2017 में भी टोपो लैंड के ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा था, लेकिन 2022 में पुनः एक बार कुछ शर्तों के साथ टोपो लैंड के ज़मीन की खरीद बिक्री शुरू की गई थी। कुछ में कुछ शर्त रखे गए थे, लेकिन हुआ ये कि टोपो लैंड में कोई खाता खेसरा तो होता नहीं है। वैसे में उसकी जो रजिस्ट्री होती थी उस पर सीधे टोपो लिख दिया जाता था और खाता खेसरा क्या है यह आप बेहतर जानते हैं। मतलब कि ज़मीन को चिन्हित करने का वो एक बहुत बड़ा यह कह सकते हैं कि टूल है कि किस खाता में किस खेसरा का ज़मीन है। मतलब वो निर्धारित जगह कहाँ है जहाँ वो ज़मीन है, लेकिन सीधे टोपो लिख देने से उसका निर्धारण तो होता नहीं था। मतलब कि एक ज़मीनी विवाद बड़ा रूप लेता जा रहा था और जब इसी तरह का मामला उठने लगा तो 2022 में बेगूसराय के जिलाधिकारी ने टोपो लैंड के विषय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से कुछ मार्गदर्शन मांगा, दिशा निर्देश मांगा और उसके बाद यह समीक्षा हुई। टोपो लैंड की समीक्षा सरकार द्वारा की गई और उसके बाद कुछ मार्गदर्शन, कुछ दिशा निर्देश दिया गया और जिसमें जो विभाग के प्रधान सचिव हैं उन्होंने बताया कि 13 मई 1935 को जो प्रिवी काउंसिल था उसके द्वारा यह फैसला लिया गया था कि टोपो लैंड मूल रूप से सरकारी भूमि होती है और इसी बात की पुष्टि महाधिवक्ता, बिहार सरकार और जो
विधि विभाग है उसने भी किया था, मतलब कि टोपोलैंड को पूरी तरह से सरकारी भूमि मान लिया गया। अब मित्रों, टोपोलैंड होता क्या है, ये अगर पूरी जानकारी नहीं है तो इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से ये बात समझ में आएगी। देखिए, टोपोलैंड कैडेस्ट्रल सर्वे जब हुआ था तो वह हुआ था लगभग 1920 के लगभग, और उसमें जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था उसमें बहुत सा ऐसा ज़मीन था जिसका सर्वेक्षण नहीं हो सका, जिसका सर्वे नहीं हो सका। और वैसे ज़मीन जिसका सर्वे नहीं हुआ, स्वाभाविक है कि उसका खाता खेसरा चिन्हित नहीं किया जा सका, और वैसे ही भूमि को टोपोलैंड कहते हैं। खासकर वो जो ज़मीन हुआ करता है वो दियारा क्षेत्र में होगा या नदी के कछार पर होगा, मतलब जो अलग थलग पड़ा हुआ है निवास से या जो बास्कित होता है उससे अलग ये ज़मीन था, वैसे ही ज़मीन छूट गए थे कैडेस्ट्रल सर्वे के तहत, और इसी को टोपोलैंड कहा जाता है। अब देखिए, सर्वेक्षण में वो तो छूट गया, लेकिन हो सकता है कि उस ज़मीन पर किसी का उसी समय से अधिकार हो, किसी की मलकियत हो, लेकिन चूंकि सर्वेक्षण में नहीं आया, कैडेस्ट्रल सर्वे में नहीं आया, तो उस व्यक्ति के पास शायद वो साक्ष्य होगा भी नहीं, या तत्कालीन जो अंग्रेज सरकार हुआ करता था उस समय, या फिर जो ज़मींदार होते थे वो किसी को वो ज़मीन दिए हैं, किसी को बंदोबस्त किए हैं, क्या किए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं। और चूँकि उसका सर्वे नहीं हुआ था, इसलिए सरकार के पास भी उस ज़मीन का कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह प्रिवी काउंसिल, जैसा प्रधान सचिव का कहना है कि 13 मई 1935 को प्रिवी काउंसिल ने कहा कि टोपोलैंड जो भी है वो सरकारी ज़मीन है, और उसी बात की पुष्टि महाधिवक्ता और जो विधि विभाग है उसने भी किया था। इसलिए मान लिया गया कि ये जो टोपोलैंड है वो पूरी तरह सरकारी भूमि है। और ऐसे में टोपोलैंड पर किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व, निजी स्वामित्व या किसी भी तरह का अधिकार उसको सरकार वैध मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का यह भी मानना है कि अगर ऐसे ज़मीन पर किसी का निजी मलकियत, निजी अधिकार दे दिया जाता है तो इससे भविष्य में काफ़ी भूमि विवाद पैदा होगा। आपको बता दें मित्रों कि ज़मीन यह साधारण नहीं है, हजारों हजार एकड़ के संख्या में ये ज़मीन है, मात्रा में है ये ज़मीन। जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, भोजपुर, सारण, सिवान, खगड़िया, गोपालगंज, बक्सर और पश्चिमी चंपारण में है। अब पटना का आपने देखा होगा जो मेट्रो का यार्ड बना है वो पूरा यार्ड टोपोलैंड पर ही बना है। दूसरी बात आपको बता दें कि केवल खगड़िया में 8001 एकड़ ज़मीन टोपोलैंड का बताया जाता है। तो इसी तरह हर जगह जो टोपोलैंड की भूमि है वो बहुत है, और इन सारे को जोड़ लिया जाए तो समझिए कि हजारों एकड़ का मामला ये बनता है। सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है, देखिए, सरकार लैंड बैंक माने भूमि बैंक बनाना चाहती है, ताकि बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट को उस पर कल कारखाने लगाए जा सकें, सार्वजनिक उपयोग की चीज़ें, अस्पताल, स्कूल आदि बनवाया जा सके, इसलिए भूमि बैंक बनाना चाहती है, और उसके लिए टोपोलैंड बड़ा मुफीद है। लेकिन इस टोपोलैंड को निकालने के लिए बुलडोज़र तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टोपोलैंड में बहुत सा ऐसा भूमि है, ज़मीन है जिस पर लोग बसे हुए हैं, जिस पर लोगों का अतिक्रमण, अगर वो सरकारी भूमि मानी जा रही है तो वो अतिक्रमण कहा जाएगा, वो अतिक्रमण है। देखिए, इस पर ऐसा नहीं है कि दिलीप जायसवाल आए हैं उसी के बाद कार्रवाइयाँ शुरू हुई है। पूर्व में भी इस पर सख्ती बरती गई थी। जब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे तो पिछली बार उन्होंने बाज़ाब्ता सारे लोगों को कहा था कि भाई टोपोलैंड से जुड़ा हुआ सर्वे कीजिए, उस ज़मीन को चिन्हित कीजिए, और उस ज़मीन को बाज़ाब्ता, चूँकि वो सरकारी ज़मीन है तो उसको
सरकार अपने कब्जे में लेगी और इसको लेकर जो भी लोग उस पर हैं उन लोगों से बात करना होगा कि वो उसको खाली करें, और अगर नहीं खाली करेंगे तो जिलावार बुलडोज़र भेजना पड़ेगा। यह बाज़ाब्ता उन्होंने कहा था और उसके बाद टोपोलैंड के सर्वे की बात भी कही गई थी। लेकिन इसमें एक बड़ा लोचा है। लोचा ये है कि जैसा मैंने कहा कि अमूमन टोपोलैंड जो होता है वो दियारा क्षेत्र वगैरह होता है, या नदी ने अपना रुख मोड़ लिया, वो जो ज़मीन निकला वो हुआ, इस तरह का ज़मीन। और असल मुद्दा ये है कि जो कैडेस्ट्रल सर्वे में जिस ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ था वही टोपोलैंड माना जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि कुछ ऐसे जगह है जहाँ टोपोलैंड पे पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, और वैसा ही एक शहर है छपरा। अब यहाँ पे सैकड़ों हजारों भवन बने हुए हैं। अगर टोपोलैंड खाली कराया जाता है तो क्या इन हजारों या सैकड़ों जितने भी मकान हैं, क्या उनको तोड़ दिया जाएगा? क्या उन पर बुलडोजर चलेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। चूँकि इस पर सरकार को कहीं ना कहीं कोई निर्णय लेना पड़ेगा, कोई एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, चूँकि छपरा शहर आज तो बसा नहीं है, लंबे समय से लोग उस पर रह रहे हैं, उस पर घर बने हुए हैं, बजाबते जो उस पर बिजली है, पानी है, नगर निगम को वो टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। वैसे में ये एक बड़ा मामला बनता है। और आज जो भी कहा जा रहा हो, लेकिन मुझे याद है हमने एक वीडियो भी बनाया था, पुराना वीडियो आप देखिएगा, टोपोलैंड पर पूरी विस्तृत चर्चा हमने उस पर की थी। और वो तब हुआ था जब छपरा में एक व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए नगर निगम के पास नक्शा, घर का नक्शा अप्रूवल के लिए भेजा, तो नगर निगम ने टोपोलैंड का है यह कहकर उसे निरस्त कर दिया, उसको खारिज कर दिया। उस पर वह व्यक्ति चला गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता नगर निगम को कहा और सरकार से भी पूछा, और नगर निगम को ये कहा कि भाई अगर वो ज़मीन है और ज़मीन पर जो नक्शा बना हुआ है वो हर नियम उपनियम का पालन करता है, तो आप सीधे टोपोलैंड कह के इसको खारिज नहीं कर सकते हैं। और सरकार से भी पूछा कि टोपोलैंड के बारे में क्या मामला है, जिस पर सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए, जो सरकार के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि सरकार की तरफ से ऐसे ज़मीन को लेकर किसी भी विभाग को किसी भी तरह का निर्देश नहीं दिया गया है। और तब ये मामला ज़्यादा उजागर हुआ था हाईकोर्ट में, जब यह मामला गया था तब। और उसके बाद से ये टोपोलैंड का मामला चल रहा है लगातार। अब देखिए कि उसके खरीद बिक्री पर तो रोक लग ही गया है, दाखिल खारिज भी नहीं होगा, उस पर किसी तरह का रेंट फिक्सेशन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस पर जो घर बने हुए हैं, उस पर जो वर्षों बरस से लोग रह रहे हैं, उसका क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इन सारे पर जो ये बुलडोज़र राज शुरू हुआ है उसमें बुलडोज़र चलेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।